नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। स्वागत करते हैं दोस्तों। आज जो एग्जामिनेशन हुआ है 17 अगस्त को, इसमें साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे हैं दोस्तों पूरे दिन के, उनको मैं एक साथ लेके आ गया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं सब के सब आपको आइडिया देंगे कि आपके आने वाले फेजेस में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो पूरे प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया जा रहा है, तो दोस्तों मैं कहूंगा कि आप लोग प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। मैं लगातार सारे सेशन के मैथ के रीजनिंग के मैंने ऑलमोस्ट बना दिया है। मैं साइंस के बाद पूरे दिन के जीके जीएस, मैथ के रीजनिंग के साढ़े 12 बजे रात तक लगातार आपको क्लासेस मिलेंगी, जिससे आप आइडिया लगा पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन रहा है अपकमिंग फिजिक्स के लिए। तो लाइक शेयर मार दीजिएगा। जो लोग भी चैनल पर हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं साइंस के कैसे कैसे प्रश्न मिले। सबसे पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आज बना कि ओम का फॉर्मूला हमसे पूछा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि क्या पढ़िए, तो सूत्र जितने भी हैं उनको रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे, तो V बराबर IR। आप भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। देखिए 7307 648 748 जो हमारा ऑफिशियल नंबर है, इसी पे देखिए हमारे जितने भी लर्नर्स ने भेजे हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं सारी चीजें ला रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दूसरा दोस्तों क्वेश्चन बना था हमारा कि फलों को पकाने के वाला जो हार्मोन होता है दोस्तों वो कौन सा होता है। इस प्रकार से देखिए, तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये पादप हार्मोन होता है जो फलों को पकाने के महत्वपूर्ण रासायनिक अवयव है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न बने। बहुत ध्यान से दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत सारे आइडिया लगने वाले हैं। ग्लूकोज का देखिए जो कि पायरुविक अम्ल में टूटना क्या कहलाता है। इस प्रकार से आपके परीक्षा में जो कि क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस होता है जो ग्लूकोज सबसे पहले जो टूटता है वो इसी में टूटता है। तो ये देखिए इसी हिसाब से प्रश्न बने थे जो लर्नर्स ने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे चॉकलेट में कौन सा विटामिन होता है। विटामिन डी देखिए पूछा था, इसका केमिकल नेम। और उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा कि चॉकलेट में कौन सा होता है। चॉकलेट में देखिए होता है आपका विटामिन ए। अब सबका रासायनिक नाम मैंने बता दिया है। विटामिन ए का देखिए रेटिनॉल, बी का थायमिन, विटामिन B2, B3, B5, B6, B9, B12, ये सारी चीजें आप एकदम रट चुके हैं हमेशा से। सी का देखिए स्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का देखिए टोकोफेरॉल एंड ई का फिलोक्विनोन। इनकी कमी से होने वाला रोग दोस्तों आपको पता है, इससे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा था। कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। आपको मैं बता दोस्तों, ये दोनों जो होते हैं ये बराबर ही होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो जो भी दोनों ऑप्शन सिमिलर थे, देखिए उसने ऑप्शन तो लर्नर्स ने ऑप्शन तो सही से नहीं बताया, लेकिन ये तो कंफर्म कर लीजिए कि दोनों जब भी होंगे बराबर होंगे, तो ये 45 डिग्री एंड 45 डिग्री वाला यही हमको बताना था, और यही क्योंकि दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे बना था। देखिए दर्पण से क्वेश्चन बन रहा है, लेंस से क्वेश्चन बन रहा है। आपको आइडिया लग रहा है कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है। समतल दर्पण से मैंने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो समतल दर्पण है दोस्तों, तो याद रखेंगे सीधा व आभासी बनेगी ना। तो समतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब सीधा और आभासी ही बनाती है। आपके परीक्षा में देखिए पीएच मान से क्वेश्चन आ रहा है, रट्टा मार डालिए पूरा। क्वेश्चन हमसे पूछा था कि पीएच का पूरा नाम, दोस्तों ये होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ देखिए हमको सारे के पीएच मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे जल का पीएच कितना होता है 7, दूध का कितना होता है 6.4, सिरका कितना होता है 3 होता है, मानव का कितना होता है 7.4, नींबू का कितना होता है 2.4, NaCl कितना होता है 7 होता है, अम्लीय घोल का पीएच मान 7 होता है, उदासीन घोल का देखिए पीएच मान 7 होता है, शराब का पीएच मान 2 पॉइंट। इस तरह सारे पीएच आपको यहाँ पे लिखे गए हैं, इसको एकदम रटिएगा। मैं आपको सारे टॉपिक भी प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों एक प्रश्न आया था, प्रकाश संश्लेषण के अभिक्रिया का संतुलन। इसमें जल का संतुलन ही है, फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है। आपको बता दें कि यहाँ पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है यहाँ पे। अब ये देखिए ग्लूकोज में ये कन्वर्जन है इसका, जो कि C6H12O6 है, एंड ऑक्सीजन आपका इसमें अलग होता है, यही दोस्तों है। और आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से हमेशा प्रश्न बने आपके एग्जामिनेशन में। इसमें क्या क्या जरूरी होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, इसमें जल चाहिए होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों क्लोरोफिल और धूप चाहिए होता है। इसी से देखिए आपकी पूरी जो कि प्रक्रिया कंप्लीट होती है। और देखिए जड़ों से जो वाटर ले जाने का काम करता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलम। और जो खाना बनने के बाद रेडी होता है, उसका फूड जो रेडी होता है, उससे हम क्या कौन पहुंचाता है सब जगह, तो फ्लोएम पहुंचाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न बन रहा है। देखिए क्वेश्चन पूछा था कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस यौगिक का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दो ऑप्शन अगर एक साथ दिए होंगे तो आप सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड मार सकते थे। अगर सिंगल दिया होगा तो सिल्वर क्लोराइड आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसी में इसका इस्तेमाल किया था। मेरे हिसाब से एक ही ऑप्शन था, जो कि यहाँ पे इसलिए मैंने दोनों रख दिया है कि अपकमिंग अगर एग्जामिनेशन क्वेश्चन इसे रेट आता है तो आप आंसर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे Fe2O3 इसके अपघटन के बाद उत्पाद है यहाँ पे, तो आयरन है यहाँ पे, तो आयरन का ऑक्साइड है ये सिंपल। तो यहाँ पे अपघटन के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन की जो है अलग हो जाता है। देखिए इसमें इसका जब अपघटन किया गया है तो यहाँ देखिए 4Fe
हो गया, और 3 दूनी की 6 इसमें भी है, देखिए 3 दूनी की 6 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को अलग कर दिया गया। हमसे देखिए ब्लड क्लॉटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि ब्लड क्लॉटिंग का विटामिन जो है दोस्तों कौन, मतलब रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक विटामिन होता है, तो विटामिन के होता है ना। विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है, रक्त का थक्का जमाने में अति आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा तो आपके बॉडी से लगातार खून, कहीं भी कट लगेगा, चोट लगेगा तो खून निकलता रहेगा। कपाल की हड्डियों की संख्या हमसे पूछा था, वही होता है 8। मैंने आपको बताया था हड्डियों से क्वेश्चन आता है आपकी परीक्षा में और आ भी रहा है। तो कपाल में 8 देखिए प्लेटनुमा हड्डियां जो होती हैं, जो आपस में जुड़ी होती हैं। चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। इस तरह कुल मिलाकर मनुष्य खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। देखिए हमारे एक हाथ में जो हड्डियां होती है 30, दूसरे हाथ में होती है 30, एक पैर में होती है 30, दूसरे पैर में होती है 30। अगर पैर और हाथ को मिला दिया जाए तो 100, 206 में 120 हड्डियां इसी में पाई जाती हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करते रहिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ग्रुप डी की कंप्लीट रिव्यू क्वेश्चन मैं लाऊंगा, रिवीजन भी करा रहा हूं आपको, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे न्यूलैंड तालिका का पहला और अंतिम तत्व हमसे पूछा था। यहाँ पे आप देख लीजिए, नकल मार लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड थोरियम दिख रहा है, पहला और अंतिम। तो यहाँ पे याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन फर्स्ट है और लास्ट आपका थोरियम हो जाएगा। और ये देखिए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही से बनाया गया है। और एक चीज और दोस्तों कि न्यूलैंड अष्टक नियम में कैल्शियम तक ही रिजल्ट देता है। ये भी देखिए आपके कहां तक जो कि रिजल्ट सही होता है, सटीक होता है, तो कैल्शियम तक ही होता है। ये भी प्रश्न बने हैं, इसको आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था कि पुंकेसर दोस्तों किसे कहा जाता है। जाहिर सी बात है पुंकेसर नर जनन अंग को कहते हैं। देखिए यह पुष्प का नर जनन अंग है, यह पतला तंतु का समान है, यह शीर्ष भाग का परागकोश होता है जिसके परागण होते हैं। इसका देखिए मुख्य कार्य होता है पराग कणों को उत्पन्न करने का काम होता है। ठीक है, तो आपका बॉटनी से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन रहा है। जिप्सम को गर्म करने पे दोस्तों हमको क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे यह है आपका CaSO4 2H2O। जब हम इसे हीट करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे CaSO4 एंड हाफ H2O देखिए अलग हो जाता है एंड 2/3 H2O अलग हो जाता है। और यही जो दोस्तों होता है आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे दोस्तों क्वेश्चन आपके लाऊंगा, सारे रिव्यू क्वेश्चन लाऊंगा, एक भी क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा नहीं। थोड़ा मेहनत लग रहा है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र दोस्तों क्या है, हमसे ये प्रश्न बना था, ये प्रश्न हमसे पूछा था। तो दोस्तों MgOH का ट्वाइस दोस्तों होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक का कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र मैंने आपको बता दिया। यह मिल्क का मैग्नीशिया कहते हैं क्योंकि यह जल में घुलकर दूध जैसा दिखाई देता है ना। और दूध का देखिए जो पीलापन होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है, और जो दूध का सफेदपन होता है वो कैसीन की वजह से होता है। ये भी याद रखेंगे। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जो दूध से दही का कन्वर्जन करता है। लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता को मापते हैं। क्वेश्चन देखिए पर्दे पर कैसा प्रतिबिंब, तो याद रखेंगे दोस्तों पर्दे पर हमेशा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, रेयर याद रखेंगे, वास्तविक और उल्टा पर्दे पे कभी भी आएगा तो यही प्रतिबिंब। आपके लेंस से दर्पण से क्वेश्चन बन रहा है, रट्टा मारते रहिए। चलिए भाई आगे देखते हैं। ऑयल ऑफ पिट्रियोल का रासायनिक नाम से पूछा था, तो सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड होता है। एड्स का फुल फॉर्म सबसे पहले वाले में पूछा था, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसी के लिए एलिसा परीक्षण भी आपसे पूछा था। परमाणु क्रमांक बढ़ते त्रिज्या मतलब परमाणु क्रमांक के बढ़ने पर त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या और संयोजी इलेक्ट्रॉन पे क्या प्रभाव पड़ता है, आपको मैं बता दूं। जब परमाणु क्रमांक का बढ़ता क्रम होगा तो उसमें परमाणु त्रिज्या और संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों बढ़ते हैं, दोनों साथ साथ बढ़ते हैं, याद रखिएगा। पीरियडिक टेबल से एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। कवक जनित रोग के बारे में पूछा था, एथलीट फुट, दांत, खाद, गंजापन, ये सभी देखिए आपके कहीं ना कहीं कवक जनित रोग हैं। अच्छा, बिजली का बल्ब का फिलामेंट पतला और लंबा क्यों होता है, आपको पता है किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए दोस्तों इसको पतला और लंबा बनाया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे टंगस्टन जो होता है दोस्तों, ये जो कि इसी इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। हीलियम का हमको ऑक्सीकरण नंबर पूछा था, तो हीलियम का जो ऑक्सीकरण नंबर होता है 0 होता है। हीलियम एक रासायनिक तत्व है जो प्राय गैसीय अवस्था में रहता है। ये एक निष्क्रिय गैस है, नोबेल गैस है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और विषहीन, नॉन टॉक्सिक गैस है। यहाँ पे हमारे वायुमंडल में जो कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा है। और हीलियम देखिए कहीं ना कहीं सूर्य में 26.5% मौजूद होता है, ये भी ज्वलनशील है, लेकिन हाइड्रोजन सबसे ज्वलनशील है और सबसे हल्का भी है। देखिए जिससे मोटर में करंट की दिशा बदलती है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए मैं लिया हुआ हूँ। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटर। कम्युलेटर जो होता है दोस्तों ये करंट की दिशा को बदलने का काम करता है। कुछ देखिए MIC का दोस्तों हमसे पूरा नाम पूछा है दोस्तों, तो ये हो गया आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो दोस्तों गैस लीक कॉन्ट हुआ था 1984 में, यही लीक हुआ दोस्तों। मिथाइल आइसोसाइनाइड का उपयोग देखिए पॉलीन्यूरेल फोम, कीटनाशकों, प्लास्टिक आदि के निर्माण में स्पेशली किया जाता है। कार्बन के कोष में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक संख्या पूछा था, बहुत 6 है आपका। यहाँ पे देखिए कार्बन
कार्बन की कोष की संख्या कितनी होती है पूछा था, तो केवल 2 कोष दिया यहाँ पे। भूमि जल के रिसाव की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, ये प्रश्न बना दोस्तों। देखिए इसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं भूमि जल में रिसाव की प्रक्रिया को। क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा जल प्रदूषक का सूचक होता है? जैसे प्रदूषण का सूचक होता है लाइकेन, लाइकेन प्रदूषण में मर जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों ई कॉइल जो है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं प्रदूषण, जल में प्रदूषक का सूचक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, परमाणु क्रमांक था, क्रमांक किसका दोस्तों ज्यादा? इस प्रकार से देखिए आपका नियॉन, आर्सेनिक, सल्फर एंड फास्फोरस था, तो जाहिर सी बात है आर्सेनिक का सबसे ज्यादा होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। इस प्रकार के प्रश्नों को देखिएगा, आपके परीक्षा में बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे 4 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट की बैटरी समानांतर जुड़े हुए हैं, तो आपको सर्किट में धारा की मात्रा हमसे पूछा था, तो V बराबर IR वाला फार्मूला लगाएंगे। V का मान दिया हुआ है, R हमको देखिए 2 दिया हुआ है, तो इसका समतुल्य निकालना पड़ेगा। वही है दोस्तों आपका, ये देखिए समतुल्य निकालने के लिए सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा के निकालेंगे तो 12/5 आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे अगर हम इसको पुट कर देंगे तो देखिए I बराबर जो कि 25/12। इस प्रकार के देखिए आपके न्यूमेरिक क्वेश्चन देखने के लिए आज मिले हैं हमको। बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर क्या प्राप्त होगा? दोस्तों CaO है आपका, इसको बुझा करने के लिए आप पानी डाल दीजिए H2O, तो यहाँ देखिए CaOH का ट्वाइस प्लस क्लोरीन यहाँ पे निकलेगा, और ये क्या है दोस्तों, ये आपका है ब्लीचिंग पाउडर। सिंपल देखिए इस प्रकार से प्रश्न बना है, तो यहाँ पे देखिए CaO Cl2 और H2O, जब हम अभिक्रिया कराए हैं इसमें, इसके साथ जो क्लोरीन के साथ इसमें मिक्स किए हैं, तो हमको यही देखिए प्राप्त हुआ, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आ रहा दोस्तों तो आप प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए, बहुत मेहनत लग रहा है। एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आएंगे मैं रिव्यू के कराता रहूंगा, जो आपको रिवीजन देता रहेगा। अब इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा स्टडी इन दी एप्लीकेशन पे, क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में देखिए ये क्लास पीडीएफ है, 17 अगस्त लिखा होगा ग्रुप डी, तो इस तरीके से सभी डेट लिखे रहेंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये वाला पीडीएफ, ये वाला ई बुक जो है दोस्तों, ये ई बुक वाले सेक्शन में फ्री है। 2022 का पूरा करंट अफेयर्स रिवीजन कर लीजिए। कोई दिक्कत होता है पीडीएफ डाउनलोड एप्लीकेशन में, तो ये नंबर दोस्तों, ये नंबर पे अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेज दीजिए, आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। एंड ये मोने मोस्ट एक्सपेक्टेड टोटल 51 सेट जो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जो अपकमिंग परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो टीसीएस परीक्षा ले रहा है उसी पर आधारित है, तो आप जरूर लीजिएगा। टोटल 100 क्वेश्चन दोस्तों इसमें है, एकदम परीक्षा की दृष्टि से, और सारे का सोल्यूशन भी दिया गया है। तो आप अपने आपको बूस्टअप करने के लिए अपकमिंग फेजेस में जो भी आपके एग्जामिनेशन है, पूरे सेट को मार्क जाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन दिखेंगे, मिलेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, लाइक साइंस का अलग से आप चाहें तो ले सकते हैं, मैथ का अलग से ले सकते हैं, जीके जीएस का अलग से लेते हैं, रीजनिंग का भी अलग से ले सकते हैं। तो मैंने सेपरेट भी लॉन्च किया है। साइंस का 100 सेट है, पूरा सेट मार के जाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी प्रकार देखने को मिलेंगे। एंड मैंने दोस्तों जितने भी मेरे ई बुक हैं और जितने भी मेरे टेस्ट सीरीज हैं, इन सभी का मैंने कॉम्बो भी लॉन्च किया है, तो आप चाहें तो एप्लीकेशन से कॉम्बो भी ले सकते हैं। और दोस्तों ये एप्लीकेशन के टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में देखिए, टेस्ट सीरीज सेक्शन है, इसमें मिल जाएगा। तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल सर्च करके प्ले स्टोर डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो सारी चीजें आपको इस नंबर पे अगर व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तभी भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद मैं मैथ रीजनिंग का लगभग बना चुका हूं, इसके बाद आपको मैं वही वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा और लाइक शेयर करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।